3, 2, 1. नमस्कार। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल एचआरपीसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट की भूमिका, कार्य, जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट हैं या इस पद के कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट पद का परिचय। एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट एचआरपीसी डिवीजन टीम के मुखिया होते हैं। डिवीजन को संभाग या कमिश्नरी भी कहा जाता है। एक डिवीजन में 4 से 5 जिले हो सकते हैं। एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट संस्था द्वारा निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए संस्था को डिवीजन लेवल पर सशक्त बनाते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट एचआरपीसी राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने पर विशेष सम्मान। यदि एचआरपीसी डिवीजन प्रेसिडेंट अपने डिवीजन में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उन्हें संस्था में उच्च पदों पर पदोन्नति का अवसर मिलता है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में सम्मानित किया जा सकता है। यह सम्मान किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यदि कोई डिवीजन प्रेसिडेंट अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करते हैं तो स्टेट प्रेसिडेंट या राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर की अनुशंसा पर उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। डिवीजन प्रेसिडेंट के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां। नेतृत्व और प्रबंधन। डिवीजन लेवल पर संस्था के विस्तार और संचालन की जिम्मेदारी डिवीजन प्रेसिडेंट की होती है। उन्हें अपने डिवीजन टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम में पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा अनुशासनहीनता की स्थिति में हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त होता है। एचआरपीसी यूनिट, विंग, सेल और उनके कार्य। एचआरपीसी में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ अर्थात सेल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य संबंधित विषय के विद्वानों द्वारा मामलों का उचित समाधान करना है। नियमानुसार यह प्रकोष्ठ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट एवं नेशनल लेवल पर कार्यरत होंगे। प्रत्येक प्रकोष्ठ में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, मीडिया ऑफिसर, संरक्षक जैसे पद होंगे। सभी स्वतंत्र प्रकोष्ठ होंगे जो अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होंगे और प्रत्येक माह अपने कार्यों का रिकॉर्ड राष्ट्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यह सेल निम्नलिखित होंगे: एचआरपीसी जनरल सेल, एंटी करप्शन सेल, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, क्राइम कंट्रोल सेल, साइबर सिक्योरिटी सेल, मेडिकल सेल, एजुकेशन सेल, फूड सेफ्टी सेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेल, गवर्नमेंट स्कीम असिस्टेंस सेल, इन्वेस्टिगेशन सेल, आईटी सेल, लेबर सेल, लीगल सेल, मीडिया सेल, पेंशनर सेल, पॉल्यूशन कंट्रोल सेल, प्राइवेट एम्प्लॉय सेल, आरटीआई, सूचना का अधिकार सेल, सीनियर सिटीजन सेल, सोशल जस्टिस सेल, स्पोर्ट्स सेल, ट्राइबल राइट्स सेल, यूथ सेल आदि। रिक्त पदों की पूर्ति प्रक्रिया एवं कार्य विभाजन। प्रत्येक सेल में डिवीजन लेवल पर एक प्रेसिडेंट होते हैं। डिवीजन टीम में 9 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 9 सेक्रेटरी, 9 जॉइंट सेक्रेटरी, 9 एडवाइजर, 9 लीगल एडवाइजर, 9 मीडिया ऑफिसर, 9 संरक्षक और उस डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी डिवीजन प्रेसिडेंट की होती है। इसके लिए वे अपनी टीम के अन्य सदस्यों को कार्य आवंटित कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं। डिवीजन प्रेसिडेंट डिवीजन टीम सहित प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में टीम का गठन करते हैं और डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी, डिवीजन सेक्रेटरी, डिवीजन जॉइंट सेक्रेटरी सहित अन्य पदाधिकारियों को दायित्व सौंपते हैं। इसके अलावा डिवीजन एडवाइजर, डिवीजन लीगल एडवाइजर, डिवीजन मीडिया ऑफिसर एवं डिवीजन संरक्षक के मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन करते हैं। कार्यरत या रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों को डिवीजन एडवाइजर, अधिवक्ताओं को डिवीजन लीगल एडवाइजर, पत्रकारों को डिवीजन मीडिया ऑफिसर, राजनेताओं को डिवीजन संरक्षक के पदों पर अनुभव के आधार पर निःशुल्क मनोनीत किया जाता है। अन्य सभी पदों के लिए सदस्यता शुल्क आवश्यक है। संस्था के उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेही। डिवीजन प्रेसिडेंट नेशनल और स्टेट टीम के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने कार्यों की समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण। डिवीजन प्रेसिडेंट पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण समयावधि में हो, इसके लिए अपनी टीम के सदस्यों को कार्य आवंटित करते हैं। साथ ही घरेलू हिंसा या अन्य सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट टीम का मार्गदर्शन करते हैं और शिकायत निराकरण का प्रयास करते हैं ताकि नागरिक बेवजह के पुलिस प्रकरणों और कोर्ट कचहरी से बच सकें। आधिकारिक पत्राचार एवं प्रशासनिक कार्य। डिवीजन प्रेसिडेंट राष्ट्रीय कार्यालय की अनुमति पश्चात डिवीजन लेवल पर शासकीय या गैर शासकीय कार्यालयों में पत्राचार कर सकते हैं। इसके लिए डिवीजन प्रेसिडेंट संस्था के अधिकृत लेटरहेड, स्टाम्प और विजिटिंग कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। कार बोर्ड का उपयोग। डिवीजन प्रेसिडेंट राष्ट्रीय कार्यालय की अनुमति के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए वाहन उनके नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा वह कार बोर्ड उपयोग नहीं कर पाएंगे। कार्यालय संचालन। डिवीजन प्रेसिडेंट को संस्था के निर्देशानुसार डिवीजन लेवल पर कार्यालय संचालित करने की अनुमति होती है। मासिक बैठकें एवं रिपोर्टिंग। डिवीजन प्रेसिडेंट द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक टीम की बैठक आयोजित कर संस्था की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है एवं प्रत्येक माह अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यालय को भेजी जाती है। विशिष्ट दिवस एवं अवेयरनेस कैंप। एचआरपीसी द्वारा प्रतिमाह एक विशिष्ट दिवस एवं एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हो, यह जिम्मेदारी डिवीजन प्रेसिडेंट की होती है।
इसके लिए HRPC राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा अपने पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शासन प्रशासन के साथ समन्वय एवं जनहित के लिए कार्य। HRPC का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संरक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता और कानूनी सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक करना, सरकारी कार्यालयों में अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित करना और एंटी करप्शन ब्यूरो या लोकायुक्त के माध्यम से कार्रवाई हेतु प्रेषित करना, मानवाधिकार जागरूकता शिविरों का आयोजन करना, भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एवं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अंतर्गत मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जेल, हॉस्पिटल, बैंक, हॉस्टल, पुलिस स्टेशन, न्यायालय परिसर, लोक अदालत आदि स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाना, लोक अदालतों में भाग लेकर पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक समरसता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना, संवैधानिक प्रक्रिया एवं कानूनी कार्यवाही। HRPC मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए कार्य करती है। इसके अंतर्गत जनहित याचिकाएं, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय आयोग, दिव्यांग कल्याण आयोग एवं लोक अदालतों के माध्यम से नागरिकों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। संस्था के पास प्रशिक्षित वकीलों, पत्रकारों, कर्मचारियों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम उपलब्ध होती है। HRPC डिवीजन प्रेसिडेंट इस टीम का अभिन्न हिस्सा होते हैं और स्थानीय स्तर पर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। समस्त कार्यों के लिए HRPC राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा समय समय पर ऑनलाइन वेबिनार और सेमिनार आयोजित कर डिवीजन प्रेसिडेंट को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह शासन प्रशासन के साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर अनुभव के साथ कार्य कर सके। HRPC डिवीजन प्रेसिडेंट का पद डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक टीम को मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिवीजन प्रेसिडेंट की मेहनत, निष्ठा और नेतृत्व क्षमता से संस्था को नई ऊंचाइयां प्राप्त होती है। हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आपको HRPC डिवीजन प्रेसिडेंट की भूमिका, कार्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई होगी। HRPC के अन्य पदों की भूमिका, कार्य, जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को विस्तार से समझने के लिए HRPC के YouTube चैनल पर विजिट करें।